टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज हमारी जो ऑनलाइन क्लास है उसका 29वां दिन है। पिछले जो क्लास है उसमें हमने अध्ययन किया था कि सूक्ष्म जीवों के जो लाभदायक प्रभाव है उसमें एक नंबर हमने अध्ययन कर लिया था कि दूध व दही यानी दूध का दही में परिवर्तन करना, ये हमने पढ़ लिया था। और उसमें एक जीवाणु का नाम पढ़ लिया था लैक्टोबैसिलस, जो नामक जो जीवाणु होता है वो दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। उसी में हमने थोड़ा सा ये भी पढ़ा कि जैसे मान लो कि यीस्ट होता है उसके द्वारा क्या हो जाता है कि मतलब श्वसन की प्रक्रिया होती है, या यीस्ट होता है उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। उसमें हमने थोड़ा सा प्रयोग पढ़ा कि सर्वप्रथम आधा किलोग्राम आटा लेते हैं या मैदा ले लेते हैं। लेने के पश्चात उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म पानी में मिला देते हैं और फिर चुटकी पर उसमें यीस्ट डाला जाता है और कुछ देर के लिए हम छोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं कि जो आटा है उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि जैसे यीस्ट में श्वसन की प्रक्रिया होती है तो श्वसन की प्रक्रिया के दौरान यीस्ट में तीव्रता से प्रजनन प्रक्रिया के दौरान या तीव्रता से जो जनन होता है क्या करते हैं, जनन के साथ साथ श्वसन की प्रक्रिया तेजी से होती है और उससे कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। और उसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी गैस के बुलबुलों के कारण जो होता है, जो खमीर होता है उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। खमीर वाली जो मैदा होती है उसका आयतन बढ़ जाता है। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि यीस्ट में प्रजनन तीव्रता से श्वसन की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हो जाता है। तो हम लिखेंगे यीस्ट में तीव्रता से जनन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है और गैस के बुलबुलों के कारण हम बात करें कि खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, फिर हम बात करें कि इस यीस्ट का जो उपयोग होता है वो किसमें करते हैं? बेकिंग उद्योग में भी किया जाता है। बेकिंग जो उद्योग होता है उसमें यीस्ट को काम में लिया जाता है। कौन से उद्योग में काम में लिया जाता है यीस्ट को? बेकिंग उद्योग में। ठीक है, क्या बनाने में? केक बनाने में, पेस्ट्री बनाने में। ठीक है ना, इसके साथ साथ ब्रेड बनाने में किसको काम में लिया जाता है? यीस्ट को काम में लिया जाता है। तो अब हम लिखेंगे कि यीस्ट, लाइन चेंज करके लिखना है, यीस्ट तीव्रता से जनन करके, ठीक है ना, जनन करके क्या करता है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादित करते हैं या गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब ये गैस के बुलबुलों के कारण खमीर युक्त जो मैदा है उसका आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। गैस के बुलबुले खमीर युक्त यानी यीस्ट यानी क्या होता है? खमीर की हम बात करते हैं। खमीर युक्त जो हमारे पास जो मैदा होता है उसका आयतन बढ़ जाता है। खमीर युक्त मैदा के आटे का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है ना, गैस के बुलबुले खमीरयुक्त मैदा के आटे का आयतन बढ़ जाता है। किसके कारण? गैस के बुलबुले के कारण। ये लिख लेना यहां पर थोड़ा सा, के कारण। ठीक है, फिर देखो जैसे हम बात करें आयतन बढ़ गया, ऐसे हम बात करें कि जो यीस्ट है या खमीर है उसका उपयोग किसमें किया जाता है? बेकिंग उद्योग में किया जाता है। तो उसके बाद में लिखेंगे यीस्ट का उपयोग
किसमें किया जाता है? बेकिंग उद्योग में किया जाता है। बेकिंग उद्योग में किया जाता है। ठीक है। अब देखो जैसे हम बात करें इससे क्या बनाया जाता है, केक है, पेस्ट्री है, वो बनाने में क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। बेकिंग उद्योग में केक पेस्ट्री का निर्माण करना है, ठीक है ना, ब्रेड है, ये सब बनाए जाते हैं। तो हम इसके बाद में लिखेंगे जिसमें ब्रेड, केक व पेस्ट्री, केक व पेस्ट्री बनाए जाते हैं। ठीक है, ये एक नंबर हो गया। इसमें हमने पढ़ लिया दूध से दही का निर्माण कौन से जीवाणु के कारण है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। इसके साथ साथ ही हमने ये पढ़ लिया कि जैसे यीस्ट होता है उसका उपयोग बेकिंग पाउडर में किया जाता है, क्योंकि जो यीस्ट होता है उसमें जनन तीव्रता से होता है और श्वसन की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हो जाता है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जो बुलबुले होते हैं उसके कारण खमीर युक्त जो भी आटा होता है, ठीक है, मैदा का जो आटा होता है उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और उसी कारण देखो जैसे हम बात करें इसका उपयोग बेकिंग उद्योग में किया जाता है, जिससे केक बनाया जाता है, पेस्ट्री में, और साथ में हम काम करें ब्रेड बनाने में काम में लिया जाता है। तो ये तो हो गया एक नंबर का हमारा इसका लाभदायक महत्व में, एक नंबर हो गया सूक्ष्म जीवों के महत्व में, जो लाभदायक महत्व पढ़ रहे थे वो एक नंबर। अब 2 नंबर में पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, यानी व्यापार के क्षेत्र में किस प्रकार से काम में लिया जाता है। तो इसको उतार लो एक बार। ठीक है, उसके बाद में देखो जैसे हम बात करें अगला टॉपिक लिखेंगे सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो इसके बाद में ये टॉपिक लिख लो। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उत्पादन या वाणिज्यिक उपयोग। इसमें देखो जैसे हम बात करें वाणिज्यिक उपयोग या व्यापार के क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों का उपयोग क्या है, तो जो इसके द्वारा क्या बनाया जाता है, जैसे अल्कोहल है यानी शराब बनाई जाती है, या फिर एसिटिक एसिड बनाने में किसको काम में लिया जाता है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। शराब या एसिटिक एसिड जैसे जो उत्पाद बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए क्या काम में लेते हैं, जैसे जो है, ठीक है ना, इसके अतिरिक्त जैसे हम बात करें चावल है, गेहूं है, फलों का रस है, उनकी शर्करा का उपयोग करके क्या बनाए जाते हैं, उत्पाद बनाए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग में हम क्या पढ़ेंगे, इसके यदि हम बात करते हैं कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग शराब, एसिटिक एसिड आदि बनाने में काम में लिए जाते हैं। इस निर्माण के लिए हम क्या काम में लेते हैं, जो है, गेहूं है, यदि हम बात करें चावल है या फलों के रस है, उसमें उपस्थित जो शर्करा होती है उसको काम में लिया जाता है, यानी उसका काम में लेते हैं और उस क्या डालते हैं, उसमें यीस्ट डाल दिया जाता है और यीस्ट के द्वारा क्या बना दिया जाता है, फिर अल्कोहल बन जाता है। अल्कोहल और शराब का क्या हो जाता है, उत्पादन हो जाता है। तो हम लिखेंगे कि बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब व एसिटिक एसिड आदि का जो उत्पादन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है। तो हम लिख देंगे कि बड़े स्तर पर अल्कोहल कहने का मतलब एक तो एथेनॉल होता है जिसे हम बोलते हैं अल्कोहल, जो शराब कहा जाता है। अल्कोहल एक तो होता है मेथेनॉल, एथेनॉल, इसे अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। अल्कोहल, शराब व एसिटिक एसिड, एक बार बता देता हूं, एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है
CH3COOH। एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3COOH। ये होता है एसिटिक एसिड। इसका उपयोग किया जाता है जो अचार होते हैं, मुरब्बे होते हैं, उन्हें परिरक्षित करने में। ठीक है ना, ये खाद्य अम्लीय पदार्थ है। तो जैसे हम बात करें कि बड़े स्तर पर एल्कोहल, शराब व एसिटिक एसिड के उत्पादन के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर देखो जैसे हम बात करें शराब बनाने के लिए या अल्कोहल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? गेहूं, जो चावल व जो फल की जो फल रस होता है उसमें उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट डालकर क्या किया जाता है? अल्कोहल व शराब का निर्माण किया जाता है। तो उसके बाद में लिखेंगे कि जो गेहूं, चावल और फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट मिलाकर या प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल व शराब का उत्पादन किया जाता है। तो हम लिखेंगे जो गेहूं, चावल व फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा से यीस्ट द्वारा क्या बनाया जाता है? अल्कोहल या शराब बनाया जाता है। प्राकृतिक शर्करा का उपयोग कर यीस्ट द्वारा क्या बनाया जाता है? शराब व अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। ये किसके बारे में हो गया? थोड़ा सा समझ, सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। यानी बड़े स्तर पर कोई चीज बनानी हो तो हम लिखे इसमें क्या है कि बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड के उत्पादन के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। जैसे हम बात करें जो है गेहूं, चावल व फलों के रस में उपस्थित जो प्राकृतिक शर्करा का उपयोग कर हम क्या बनाते हैं? यीस्ट द्वारा शराब व अल्कोहल का निर्माण करते हैं। किसके द्वारा? यीस्ट के द्वारा। ठीक है, शराब व अल्कोहल का निर्माण करते हैं। तो इसको उतारो एक बार।